द बॉयज सीजन 4 का टीजर ट्रेलर अगेन प्रूव करता है कि ये सीरीज आखिर काम क्यों करती है। आखिर द बॉयज में ऐसा क्या है कि सीजन 1 के बाद से ही इसे क्लासिक कहा जाने लगा, सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के लिए बेंचमार्क कहा जाने लगा, वायलेंट एंड गॉर प्रोजेक्ट्स के लिए इसे रोड मैप बोला गया। व्हाई द बॉयज वर्कड। तो देखो द बॉयज क्यों काम किया, ये समझने के लिए हमें इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना होगा। तो किसी भी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में अपनी जगह बनानी होती है तो सबसे मेजर पॉइंट होता है गैप ढूंढना, वॉइड ढूंढना। मतलब मार्केट में ऐसा क्या है जिसकी डिमांड तो है लेकिन कोई वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा हो। अगर वो गैप आप फुलफिल कर देते हो तो विदाउट मच मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ से ही आपका प्रोडक्ट काम कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाया था द बॉयज ने। सुपर हीरो जॉनरा ऑलरेडी वर्क कर रहा था, सब एग्री भी करते हैं। आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज लाइक डेडपूल भी ऑलरेडी सक्सेसफुल थी। यहाँ गैप था तो एक वायलेंट सुपर हीरो प्रोजेक्ट का, जो कि हर रिस्क लेते हुए बाउंड्री को पार कर रही थी एंड हर लाइन को क्रॉस कर रही थी। एंड यहीं पर एंट्री होती है द बॉयज की, जो कि इस वॉइड को अच्छे से भरती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मैसिव सक्सेस के बाद एवरीवन नोज कि इस जॉनरा में एक ऐसी ऑडियंस है जो कि किसी भी शो या मूवी के पॉपुलैरिटी को एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा सकती है। लेकिन जो लोग ये मूवीज अर्ली 2000 से देख रहे हैं, उनमें एक मेजॉरिटी पोर्शन जो डिमांड कर रही थी कि इस जॉनरा को अब थोड़ा और पुश करना चाहिए और कुछ नया लाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज मूवीज आर ऑन सेम बेसिक फॉर्मूला ऑफ गुड वर्सेस एविल। इस फॉर्मूले में एक अच्छा सुपर हीरो होता है, वो स्ट्रगल करता है, सुपर हीरो बनता है, एंड में एविल को हरा देता है एंड एवरीथिंग इज गुड। देन नेक्स्ट मूवी में उससे बड़ा एविल आता है, देन उससे बड़ा एविल आता है, देन उससे भी बड़ा एविल आता है एंड सो ऑन। लेकिन इसी चीज को चेंज किया द बॉयज ने। इन्होंने दिखाया कि क्या हो अगर सुपर हीरोज ही एविल निकल जाए। जैसे हर चीज में अच्छाई एंड बुराई होती है, वैसे ही बॉयज के सुपर हीरोज में हम ऐसे कैरेक्टर्स से मिले जो कि मोरली इतने रॉन्ग थे कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एंड ये अनएक्सपेक्टेड था। इसके ऊपर से ये सीरीज इतना वायलेंट थी, इतनी ब्लडी थी, इतनी एक्सट्रीम थी कि किसी ने इससे पहले वैसा कुछ करने का इस जॉनरा में सोचा ही नहीं था और किसी ने ऐसा देखा भी नहीं था। जहां पहले आप सुपर हीरोज की साइड ले पाते थे, वो भी बहुत इजीली, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते थे कि कौन सा अच्छा साइड है, कौन सा बुरा साइड है, कौन अच्छाई कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। वहीं सीरीज ने ऑडियंस को ऐसे कैरेक्टर्स दे के डायलेमा में डाल दिया कि ऑडियंस को पता ही नहीं था कि किस कैरेक्टर की साइड जाएं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ही वो कैरेक्टर कैसा निकल जाएगा ये प्रेडिक्शन करना ही पॉसिबल नहीं था। जहां बाकी मूवीज एंड सीरीज में हमें ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर मिल रहे थे, गुड एंड एविल कैरेक्टर्स मिल रहे थे, जहां स्टार्टिंग से ही एस्टैब्लिश्ड रहता था कि ये अच्छा है एंड ये बुरा है, द बॉयज ने वहां ग्रे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया और ऑडियंस के थॉट प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया कि भाई अब साइड्स को चूज करो। अब द बॉयज का यूएसपी है इसका वायलेंस एंड स्लैशर होना। इससे पहले भी आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज जैसे कि किक-एस, डेडपूल, ब्लेड ये सब आ चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि उन मूवीज में आर रेटेड होने के बाद भी वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गई थी। बाउंड्रीज को वहां क्रॉस करने का ट्राई नहीं किया गया, लिमिट पुश करने का ट्राई नहीं किया गया। लेकिन उसी रेटिंग को लेकर इस सीरीज ने हर वो लिमिट को क्रॉस किया जो कि ओटीटी पे पॉसिबल था एंड किसी ने ऐसा करने का मेजर रिस्क अभी तक लिया ही नहीं था। इवन इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट को इवन इनविंसिबल जैसे एनिमेटेड सीरीज में भी फॉलो किया गया कि हाँ, हमारे पास वायलेंट प्रोजेक्ट है, उसको और एक्सट्रीम कैसे ले जाया जाए और एब्सर्ड कैसे बनाया जाए जिससे कि ऑडियंस को कुछ नया मिले एंड इसके ऊपर से वर्ड ऑफ माउथ से फ्री मार्केटिंग हो। बट ऑब्वियसली सिर्फ किसी चीज को एक्सट्रीम ले जाने से, वायलेंट एंड ब्लडी बना देने से वो चीज मैजिकली काम नहीं करती, बल्कि साथ में एक इंटरेस्टिंग प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कमाल का डायरेक्शन, एक्टर्स के परफॉर्मेंस का प्रॉपर मिक्सचर भी तो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आयरन मैन एक परफेक्ट मूवी है, सबने उस मूवी को एंजॉय किया है, लेकिन वो मूवी PG-13 है एंड अगर सेम मूवी को आर रेटेड बनाया जाए एंड एक्सट्रीम ले जाया जाए तो 110% वो भी काम करेगी। मतलब पॉइंट वही है कि अभी भी बेस जो है वो अच्छे स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन का ही है, जिसके ऊपर वायलेंस का एक लेयर ऐड किया गया है। अभी हमें बस वायलेंस नया लग रहा है तो हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। मे बी 10 साल बाद इसी सेम बेस पे कुछ नए लेयर्स ऐड किए जाएंगे तो हम वो एंजॉय करेंगे। पॉइंट वही है कि गैप को फिल किया जाए एंड कुछ नया प्रोवाइड किया जाए। द बॉयज ने इस गैप को सक्सेसफुली फिल किया था, भरा था, दैट्स व्हाई द बॉयज वर्कड।
वैसे जाते जाते बता दूं कि द बॉयज के भी कई सारे नए पोस्टर्स grabster.com पर अब आ चुके हैं। लिमिटेड स्टॉक्स हैं, तो चाहो जल्दी से ऑर्डर कर लेना। लिंक मैंने अपने पिन कमेंट में दे दिया है। एंड होप सो कि आपको ये मेरा छोटा सा एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लोकी की पूरी एमसीयू जर्नी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड गॉडजिला की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।